Hello everyone. Today in this video we will learn class 4 TVS chapter number 21 The World in My Home. Once again everybody in Mamta's family is quarreling over watching the TV just like they do every day that which program to watch. Students, this is Mamta's family and they are watching TV. Like every day, today also they are quarreling that which program to watch. आज टीवी पर कौन सा प्रोग्राम देखना है इस बारे में वो एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं। ममताज ब्रदर वांट्स टू वॉच अ क्रिकेट मैच व्हाइल लिटिल सेजल इज ईगर टू वॉच हर फेवरेट प्रोग्राम ऑफ सॉन्ग्स। ममता के भाई को क्रिकेट मैच देखनी है और जो उनकी छोटी सिस्टर है सेजल उसे सॉन्ग्स देखने हैं। मम्मी एंड आंटी आर गुड फ्रेंड्स बट देयर फेवरेट टीवी प्रोग्राम्स आर डिफरेंट। मम्मी लाइक्स टू वॉच द न्यूज़ व्हाइल आंटी एंजॉयज अ टीवी सीरियल। मम्मी और आंटी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं लेकिन उनके फेवरेट टीवी प्रोग्राम्स अलग अलग हैं। मम्मी को न्यूज़ देखना पसंद है और आंटी को टीवी सीरियल्स। ममता वांट्स टू वॉच कार्टून एंड डैडी एंजॉयज द फुटबॉल मैच। ममता को कार्टून देखना है और डैडी को फुटबॉल मैच देखने में मज़ा आता है। ही सेज दैट ही कैन वॉच टीवी ओनली इन द इवनिंग। फाइनली एवरीवन हैड टू वॉच द फुटबॉल मैच। ममता के डैडी बोल रहे हैं कि वो सिर्फ शाम को ही टीवी देख सकते हैं क्योंकि पूरे दिन वो ऑफिस जाते हैं। इसीलिए अब उनका जो फेवरेट टीवी प्रोग्राम है वही सबको देखना होगा और वो है फुटबॉल मैच। इन योर होम टू डू पीपल आर्ग्यू ओवर फैंस, टीवी, न्यूज़पेपर, चेयर और एनीथिंग एल्स। जिस तरह ममता की फैमिली में कौन सा टीवी प्रोग्राम देखना है इस बारे में आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, क्या इसी तरह की आर्ग्यूमेंट्स आपके घर पर भी होती है? कभी फ़ैन के बारे में कि फ़ैन ऑफ रखना है या ऑन, टीवी प्रोग्राम्स के बारे में, चेयर के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में। येस, इन माई हाउस ऑल्सो मी एंड माई ब्रदर क्वारल ओवर टीवी। इन योर होम हु सेटल सच आर्ग्यूमेंट्स। जब भी आपके घर में आर्ग्यूमेंट्स होती है, बहस होती है, तब उसे कौन सॉल्व करता है? वी अवर सेल्स सेट सच क्वारल्स। हमारे आर्ग्यूमेंट्स हम खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट एट होम व्हेन देयर वॉज आर्ग्यूमेंट्स ओवर सच थिंग्स। आपके घर में इस तरह की कोई आर्ग्यूमेंट्स हुई हो, उस इंसिडेंट के बारे में आपको बात करनी है। वंस आई वॉन्टेड टू वॉच अ क्रिकेट मैच एंड माई सिस्टर वॉन्टेड टू वॉच अ सीरियल, सो वी स्टार्टेड क्वारलिंग एंड ब्रोक द रिमोट कंट्रोल। एक बार मैं क्रिकेट मैच देखना चाहता था और मेरी सिस्टर टीवी सीरियल देखना चाहती थी। इस वजह से हम दोनों झगड़ने लगे और हमने रिमोट कंट्रोल ही तोड़ दिया। हैव यू एवर सीन पीपल आर्ग्यूइंग ओवर समथिंग एल्स? वेयर? क्या आपने लोगों को किसी और चीज़ के बारे में भी आर्ग्यूमेंट्स करते हुए सुना है? कहाँ पर सुना है? येस, आई हैव सीन पीपल आर्ग्यूइंग ओवर मैनी स्मॉल थिंग्स। वंस आई वॉज ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, टू पीपल वर आर्ग्यूइंग ओवर सिटिंग नियर द विंडो। मैंने कई बार लोगों को छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बहस करते हुए सुना है। एक बार मैं ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी, तभी कुछ लोग विंडो के पास बैठने के लिए एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे। वाई द डिफरेंस? इट इज़ 7 o'clock इन द इवनिंग। प्रतिभा इज़ हरिंग होम फ्रॉम हर फ्रेंड्स हाउस। शाम के 7 बज गए हैं और प्रतिभा जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड के घर से अपने घर जा रही है। हर ब्रदर्स संदीप एंड संजय आर बिजी प्लेइंग राउंड द कॉर्नर विद देयर फ्रेंड्स। प्रतिभा के ब्रदर्स संदीप और संजय अभी भी अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं। दे आर इन नो हरी टू गो होम। उन्हें घर जाने की कोई जल्दी नहीं है। इवन इफ दे आर लेट नो बडी विल स्कोल्ड देम। अगर वो घर पर लेट आते हैं फिर भी उन्हें कोई डांटता नहीं है। लेकिन प्रतिभा अगर घर पर लेट जाती है तो उसे घर पर डांट सुननी पड़ती है। प्रतिभा थिंक्स दैट दिस इज़ नॉट फेयर। वाई शुड देयर बी वन रूल फॉर हर एंड अनदर फॉर हर ब्रदर्स, बट व्हाट कैन शी डू? प्रतिभा सोचती है कि उसके लिए अलग रूल और उसके ब्रदर्स के लिए अलग रूल ये ठीक नहीं है, लेकिन वो क्या कर सकती है? डज दिस काइंड ऑफ थिंग हैपन इन योर हाउस और इन एनी ऑफ योर फ्रेंड्स हाउस? वॉट डू यू थिंक अबाउट दिस? प्रतिभा के घर में जो रूल्स है कि जो गर्ल है उसे शाम को जल्दी घर पर वापस आना है और जो बॉयज़ है वो काफ़ी देर तक बाहर खेल सकते हैं, तो क्या इस तरह के इंसिडेंट्स आपके घर में भी होते हैं या आपके किसी फ्रेंड के घर में होते हैं? दिस काइंड ऑफ थिंग्स डज नॉट हैपन इन माई हाउस बट इट हैपन्स इन वन ऑफ माई फ्रेंड्स हाउस। इस तरह की चीज़ें मेरे घर पर तो नहीं होती है, लेकिन मेरे एक फ्रेंड के घर पर ये सब होता है। आई थिंक दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स इज़ नॉट फेयर। गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह का भेदभाव ठीक नहीं है। डू यू थिंक दैट देयर शुड बी डिफरेंट रूल्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, वुमेन एंड मैन?
क्या आपको लगता है कि गर्ल्स और बॉयज़, मेन एंड वुमेन के लिए अलग अलग रूल्स होने चाहिए? नो, रूल्स शुड बी सेम फॉर बॉयज़, गर्ल्स एंड मेन एंड वुमेन. Think what would happen if girls had to follow traditional rules made for boys and boys had to follow rules made for girls. गर्ल्स के लिए जो रूल्स बने हैं वो अगर बॉयज़ को फॉलो करने पड़े और बॉयज़ के रूल्स गर्ल्स को फॉलो करने पड़े तो क्या होगा? इट मे फील गुड टू बोथ द बॉयज़ एंड द गर्ल्स, बट इन सम केसेस दे मे नॉट लाइक इट. शायद वो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को अच्छा लगे, बट कुछ गर्ल्स और बॉयज़ को वो शायद ठीक ना लगे. One day, मीना आंटी took पिंकी एंड पिंटू एंड their फ्रेंड्स टू द बीच. एक दिन मीना आंटी पिंटू, पिंकी और उनके फ्रेंड्स को बीच पर लेके गई. बीच मीन्स सी कोस्ट, समुंदर का किनारा जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं. दे प्लेड इन सैंड एंड वाटर एंड देन वेंट फॉर अ राइड ऑन द जाइंट व्हील. वो वहाँ पर पानी और रेत में खेले और उसके बाद जाइंट व्हील में बैठे. आफ्टर दैट दे एट भेलपुरी एंड बॉट बलून्स. उसके बाद उन्होंने भेलपुरी खाई और कुछ बलून्स खरीदे. देन एवरीबडी एन्जॉयड सम आइसी कोल्ड कुल्फी. उसके बाद उन्होंने ठंडी ठंडी कुल्फियाँ खाई. व्हेन कुल्फी सेलर आस्क्ड फॉर मनी ही मेड अ मिस्टेक. ही चार्ज फॉर 5 कुल्फीज इंस्टेड ऑफ 7. जब कुल्फी सेलर को पैसे दिए तो उन्होंने 7 कुल्फीज की जगह पर सिर्फ 5 कुल्फीज के पैसे लिए. द चिल्ड्रन थॉट, हुर्रे, वी हैव सेव्ड मनी. बच्चे खुश हो गए, उन्हें लगा कि उन्होंने पैसे बचाए. बट मीना आंटी पेड द मनी फॉर 7 कुल्फीज टू कुल्फी सेलर. कुल्फी सेलर ने 7 कुल्फीज की जगह पर सिर्फ 5 कुल्फीज के पैसे मांगे. ये सुनकर बच्चे खुश हो गए, उन्हें लगा कि उन्होंने 2 कुल्फीज के पैसे बचा लिए. लेकिन मीना आंटी ने कुल्फी सेलर को पूरे 7 कुल्फीज के पैसे दिए. मीना आंटीज एक्ट ऑन दैट डे विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड बाय द चिल्ड्रन. मीना आंटी ने उस दिन जो भी किया उसे बच्चे हमेशा याद रखेंगे. Rewrite this story in your notebook by changing its end with your imagination. स्टूडेंट्स, आपको ये स्टोरी फिर से लिखनी है और आपको इमेजिन करना है और आपकी इमेजिनेशन के हिसाब से इस स्टोरी का एंड और किस तरह से हो सकता है वो आपको यहाँ पर लिखना है. According to my imagination, I will write here, Kulfi seller became too much happy and he offered 1 kulfi as a gift, but Meena aunty didn't accept it. मेरी इमेजिनेशन के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मीना आंटी ने अगर उन्हें 7 कुल्फ़ीज़ के पैसे दिए तो उससे वो कुल्फ़ी सेलर खुश हो गया और उन्होंने और एक कुल्फ़ी एज अ गिफ्ट मीना आंटी को दी, लेकिन मीना आंटी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया. इज़ देयर एनीवन इन योर फैमिली हु इज़ लाइक मीना आंटी? हो, क्या आपकी फैमिली में भी कोई मीना आंटी की तरह है जो दूसरों के पैसे नहीं रखता है? येस, My father is like मीना आंटी who never keeps money belonging to anyone else. मेरी फैमिली में मेरे फादर भी मीना आंटी की तरह है जो दूसरों के पैसे नहीं रखते हैं. What would the children have thought if मीना आंटी had paid less money to the कुल्फी seller? What do you think about this? अगर मीना आंटी ने कुल्फी सेलर को कम पैसे दिए होते तो बच्चों ने क्या सोचा होता? The children would think that मीना आंटी is very dishonest. This should not be done. If we deceive anyone, we will also be deceived by others. अगर मीना आंटी कुल्फ़ी सेलर को कम पैसे देती तो बच्चे ये सोचते कि मीना आंटी बहुत ही डिसऑनेस्ट है, मीन्स बेईमान है. हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए. अगर हम किसी को फंसाते हैं, किसी को धोखा देते हैं तो हमारे साथ भी वैसा ही होता है. इसीलिए हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए. अक्षय लव्स हिज ग्रैंडमदर वेरी मच. हिज ग्रैंडमदर ऑल्सो लव्स हिम डियरली. शी इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट क्लीनलीनेस. अक्षय की दादी को क्लीनलीनेस मीन्स साफ सफाई बहुत पसंद है. अनिल इज़ अक्षय's फ्रेंड. हिज ग्रैंडमदर लाइक्स अनिल टू, बट वन थिंग दैट शी टेल्स अक्षय अगेन एंड अगेन इज़ दैट ही शुड नेवर ईट और ड्रिंक एनीथिंग एट अनिल्स हाउस. अनिल अक्षय का फ्रेंड है. अक्षय की दादी को अनिल भी पसंद है, लेकिन वो अक्षय को बार बार ये कहती है कि अक्षय को अनिल के घर पर कुछ भी खाना या पीना नहीं चाहिए. Because frequently someone or the other at his house is sick. क्योंकि अनिल के घर पर हमेशा कोई न कोई बीमार होता है. अक्षय की दादी को लगता है कि अगर अक्षय अनिल के घर पर कुछ भी खाता या पीता है तो शायद अक्षय भी बीमार पड़ सकता है. One day there was a volleyball match in the big ground near Anil's house. अनिल के घर के पास एक बड़ा सा ग्राउंड था, वहाँ पर एक दिन वॉलीबॉल की मैच थी. It was a hot day and everybody was tired and thirsty.
सब बच्चे खेलने के बाद थक गए थे और सबको प्यास लगी थी। अनिल इन्वाइटेड एवरीबडी टू हिज होम। अनिल्स मदर गेव वाटर टू ऑल ऑफ देम एंड दे ड्रैंक इट। अनिल का घर वहाँ पर पास में ही था, इसलिए अनिल ने सबको अपने घर पर बुलाया। अनिल की मदर ने उन सबको पानी दिया और सबने पानी पिया। When Anil handed Akshay a glass of water, he suddenly remembered his grandmother's warning. Akshay stared at Anil, not knowing what to do. जब अनिल ने अक्षय को पानी का ग्लास दिया तो अक्षय को तभी उसके दादी ने जो कहा था वो बात याद आई। अक्षय की दादी ने अक्षय को अनिल के घर पर कुछ भी खाने पीने से मना किया था, तो इसीलिए अक्षय सोच रहा था कि उसे अनिल के घर पर पानी पीना चाहिए या नहीं। What do you think अक्षय will do? आपको क्या लगता है अब अक्षय क्या करेगा? I think he will drink water. मुझे ऐसा लगता है कि वो पानी पिएगा। Why was अक्षय confused? अक्षय confused क्यों था? He was confused because he was thirsty but his grandmother warned him not to drink even water in Anil's house. अक्षय को प्यास लगी थी, लेकिन उसकी दादी ने अक्षय को अनिल के घर पर कुछ भी खाने पीने से मना किया था। इसीलिए अक्षय सोच रहा था कि उसे वो पानी पीना चाहिए या नहीं, और इसीलिए वो कंफ्यूज था। Why do you think Akshay's grandmother warned him not to drink even water at Anil's house? अक्षय की ग्रैंडमदर ने अक्षय को अनिल के घर पर पानी भी पीने से मना किया था। उन्होंने ऐसा क्यों किया था? Akshay's grandmother is very particular about cleanliness. Frequently, someone or the other at Anil's house is sick. That's why Akshay's grandmother thought if Akshay drinks or eat anything at Anil's house, then perhaps he will also be ill. अनिल के घर पर हमेशा कोई न कोई बीमार रहता था। अक्षय की दादी को लगता था कि अगर अक्षय अनिल के घर पर कुछ भी खाता है या पीता है तो शायद अक्षय भी बीमार हो सकता है, और इसीलिए उन्होंने अक्षय को अनिल के घर पर पानी भी पीने से मना किया था। डू यू एग्री विथ अक्षय's grandmother? नो, आई डोंट एग्री विथ अक्षय's grandmother. What do you think अक्षय should do? आपको क्या लगता है अक्षय ने क्या करना चाहिए? अक्षय should drink water. Who will decide? Karshan comes from a large family. His elder uncle looks after the family. Karshan एक लार्ज फैमिली, एक जॉइंट फैमिली में रहता है। उनके घर में जो उसके बड़े अंकल हैं वो उनकी फैमिली को संभालते हैं। Their fields, money matters, etc. He decides about all the small and big things for the family. उनके जो भी फील्ड्स है, फार्म्स है, जो भी मनी मैटर्स है, मीन्स पैसों का लेन देन, वो सारी चीज़ें उसके बड़े अंकल ही देखते हैं। घर में जो भी छोटे बड़े डिसीजंस लेते हैं वो भी उसके बड़े अंकल ही लेते हैं। टिल नाउ कर्शन हैज़ वर्कड इन द फील्ड बट नाउ ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग डिफरेंट। अभी तक कर्शन भी खेतों में काम करता था, लेकिन अब वो कुछ अलग करना चाहता है। ही वुड लाइक टू बोरो सम मनी फ्रॉम अ बैंक एंड बाय अ चक्की फ्लोर ग्राइंडर मशीन टू ग्राइंड ग्रेन। अब वो बैंक से कुछ लोन लेना चाहता है और एक चक्की खरीदना चाहता है। चक्की मीन्स जिसमें हम किसी भी अनाज को, ग्रेन्स को पीसते हैं। देयर इज़ नो सच मशीन इन देयर विलेज। उनके गांव में इस तरह का मशीन नहीं है। कर्शन इज़ कॉन्फिडेंट दैट दिस न्यू वर्क विल हेल्प हिम टू अर्न मोर मनी फॉर हिज फैमिली। कर्शन को लगता है कि इस नए काम से वो अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा पैसे कमा सकता है। फादर हैज़ अग्रीड टू लेट हिम ट्राई द न्यू वर्क बट हिज एल्डर अंकल इज़ नॉट अग्रीइंग टू दिस। कर्शन के फादर इस बात के लिए मान गए हैं, उन्होंने उसे ये नया काम स्टार्ट करने की परमिशन दे दी है, लेकिन जो एल्डर अंकल है वो इस बात के लिए अग्री नहीं है। इफ़ यू वर इन कर्शन's प्लेस व्हाट वुड यू डू? अगर आप कर्शन की जगह पर होते तो आप क्या करते? आई वुड हैव बॉट दैट मशीन। अगर मैं कर्शन की जगह पर होता तो मैं वो मशीन ज़रूर खरीदता। हैज़ इट एवर हैपन्ड विथ यू दैट यू वॉन्टेड टू डू समथिंग बट द एल्डर्स इन द फैमिली डिड नॉट अलाउ यू? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ करना चाहते हो लेकिन आपकी फैमिली में जो एल्डर्स है, जो बड़े हैं, वो आपको करने नहीं देते हैं? इट हैज़ नॉट हैपन विथ मी। ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है। हु टेक्स इम्पोर्टेंट डिसीजंस इन योर फैमिली? आपकी फैमिली में कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस कौन लेता है? आंसर इज़ माई पेरेंट्स टेक इम्पोर्टेंट डिसीजंस इन माई फैमिली। हाउ वुड यू फील इफ़ ओनली वन पर्सन टेक ऑल द डिसीजंस फॉर योर फैमिली? आपकी पूरी फैमिली के बारे में कोई भी एक फैमिली मेम्बर अगर सारे डिसीजंस लेता है तो आपको कैसा लगेगा? आई थिंक द पर्सन हु टेक्स डिसीजंस शुड टेक अदर्स ओपिनियंस ऑल्सो। जो भी पर्सन फैमिली में डिसीजन लेता है उसे फैमिली के अदर मेंबर्स के ओपिनियंस भी लेने चाहिए। आई डोंट लाइक इट
मीना एंड रितु वर गोइंग होम आफ्टर प्लेइंग लंगड़ी। मीना और रितु दोनों फ्रेंड्स है। दोनों फ्रेंड्स लंगड़ी खेलने के बाद घर पर जा रही थी। कम ऑन, कम टू माई हाउस, प्लीडेड मीना, पुलिंग रितु's हैंड। मीना ने रितु का हाथ खींचा और उसे अपने घर चलने के लिए कहा। इज़ योर अंकल एट होम? इफ़ ही इज़ आई विल नॉट कम, रितु आंसर्ड। तब रितु मीना से बोली, क्या तुम्हारे अंकल घर पर है? अगर वो घर पर है तो मैं नहीं आऊँगी। बट वाई डू यू से दैट? अंकल लाइक्स यू। ही वॉज सेइंग ब्रिंग योर फ्रेंड रितु एट होम एंड आई विल गिव बोथ ऑफ यू लॉट्स ऑफ चॉकलेट्स। मीना रितु से बोली कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मेरे अंकल को तो तुम अच्छी लगती हो। रितु पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम मीना सेइंग दैट आई एम स्केर्ड ऑफ योर अंकल। रितु ने मीना के हाथ से अपने हाथ को खींचा और बोली कि मुझे तुम्हारे अंकल से डर लगता है। आई डू नॉट लाइक इट व्हेन ही इवन टचेस माई हैंड। सेइंग दिस रितु वेंट होम। रितु मीना से बोली कि मुझे तुम्हारे अंकल टच करते हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये बोलकर वो घर पर चली गई। हैव यू एवर डिसलाइक्ड एनीबडीज टच? हुज टच डिड यू डिसलाइक? क्या आपको भी किसी का टच पसंद नहीं है? कोई आपको टच करता है तो आपको पसंद नहीं आता है? येस, समटाइम्स व्हेन आई ट्रैवल इन बस और इन ट्रेन आई डिसलाइक इफ समवन टचेस मी। कभी कभी जब मैं बस या ट्रेन में ट्रैवलिंग करती हूँ तब अगर कोई भी मुझे टच करता है तो वो मुझे पसंद नहीं आता है। इफ़ यू वर एट रितु's प्लेस वॉट वुड यू डू? अगर आप रितु की जगह पर होते तो आप क्या करते? आई वुड नॉट हैव गॉन टू मीना's हाउस। मैं अगर रितु की जगह पर होती तो मैं मीना के घर पर नहीं जाती। वॉट एल्स कैन बी डन व्हेन सच थिंग्स हैपन? डिस्कस। जब भी ऐसा कुछ होता है तब हम क्या कर सकते हैं? इफ़ सच थिंग्स हैपन विद अस वी शुड डिस्कस इट विद आवर पेरेंट्स। अगर ऐसा कुछ भी हमारे साथ होता है, कोई हमें गलत तरीके से टच करता है, तो हमें वो सारी बातें हमारे पेरेंट्स के साथ डिस्कस करनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। Everybody's touch is not the same. Ritu did not like it when Mina's uncle held her hand, but she liked to hold Mina's hand. Why do you think there was this difference? मीना के अंकल जब रितु का हाथ पकड़ते थे तो वो रितु को पसंद नहीं आता था, लेकिन अगर मीना रितु का हाथ पकड़ती थी तो वो रितु को अच्छा लगता था। ऐसा क्यों था? Because Mina's uncle was touching Ritu in a wrong way, which is called a bad touch. That is why Ritu did not like it when Mina's uncle held her hand. मीना के अंकल रितु को गलत तरीके से टच करते थे, जिसे हम बैड टच कहते हैं, इसीलिए रितु को वो पसंद नहीं आता था। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। ये चैप्टर आपके सिलेबस में देने का इंटेंशन यही है कि आप में ऑनेस्टी डेवलप हो, आप कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में बिलीव ना करें, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मीन्स बॉयज़ और गर्ल्स में कोई भेदभाव ना करें, आपके अंदर डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी डेवलप हो और आपको गुड टच और बैड टच के बारे में पता चले।